नमस्कार। आज फिर एक दफ़ा आपके सामने मैं यानी नितिन सक्सेना और ऋतु भारत की बात हमारा पॉडकास्ट की सीरीज। और आज बात करेंगे हम लोग आज तो बात नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हंसना और हंसाना जिंदगी का लुत्फ है और फ्री में है। इतना फ्री क्यों ऋतु जी? फ्री में है ना? अरे क्या बोलूं, मेरे लिए तो हंसी सिर्फ मेरा चाय का मग है। अरे तो ये तो अगर बाहर जाएंगे और कहीं भी जाएंगे आप तो आपको पैसे देने पड़ेंगे चाय के और फिर आप हंसेंगी नहीं? नितिन जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि हंसी बिकती है। आजकल लोग हंसी खरीदते हैं। आपको ये बात मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं, और मैं मानने को तैयार भी नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ और आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दिल्ली जो हमारी देश की राजधानी है, इससे जुड़ा एक शहर है गुड़गांव। नाम तो सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। गुड़गांव में हंसी बिकती है, वहां पे हंसी के खरीदार हैं। देखिए क्या बात कर रही हैं आप, हंसी और बिकती है। मैं अब हंस रहा हूँ, आप कौन सा पैसे ले रही हैं मुझसे? हम ये तो अजीब सी बात है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे नितिन जी, हंसी बिकती है, गुड़गांव में हंसी के खरीदार हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर जहाँ पे हंसी के खरीदार सबसे ज्यादा हैं और हंसी के खरीदार वहाँ पे पैसे कमाते हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव में मिलता है हंसने पे, हंसाने पे। लोग वहाँ पे, अब मैं आपको बताती हूँ, गुड़गांव शहर में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन रहती है। ये तो आपको पता ही है। ये यंग जनरेशन मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती है और इनकी जो सैलरीज है वो बहुत हाई सैलरीज है, बहुत हाई पैकेट है इन लोगों का। पर इन लोगों में डिप्रेशन भी उतना हाई है, अकेलापन भी इनमें उतना हाई है। और ये अपने अकेलेपन को, डिप्रेशन को, अपने दुख को, अपनी ज़िंदगी के सूनेपन को दूर करने के लिए पब्स में, नाइट क्लब्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, जो कि 6:30-7 बजे एक्टिव हो जाते हैं रात को एंड सुबह के 2-3 बजे तक चलते हैं। और वहाँ पे ये लोग पैसे देते हैं स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडी शोज ये लोग देखते हैं, उसको देख के ये लोग हंसते हैं। अपनी ज़िंदगी में 3-4-5 घंटे ये हंसी खरीदते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब सी बात बताइए। हंसी खरीदते हैं और हंसी बिकती है। हंसी खरीदते हैं, हंसी बिकती है, हंसी के खरीदार हैं। और इसीलिए दिल्ली, गुड़गांव में सबसे ज़्यादा आज की डेट में एंटरटेनमेंट में स्टैंड अप कॉमेडीज चल रही हैं। ऋतु, ये बताइए कि डिप्रेशन में आदमी को बाहर जाना पड़ता है, क्या उसके दोस्त वगैरह नहीं है जो उसको आकर हंसा सकें? बातें दूसरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली है। मैं आपको बताती हूँ अपने बचपन की कहानी। सभी के साथ, मेरे ख्याल से आप हम सब के साथ होता होगा। हम लोग सब ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ में रहे हैं, तो हम लोगों को हंसाने के लिए हमारी दादी होती थी, दादाजी होते थे, नानी नाना भी आते थे, हमारे कज़न्स होते थे, हमारे पड़ोसी फ्रेंड्स होते थे। हम लोग सब हंसते थे, हंसाते थे, किस्से कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते थे। मुझे लगता है वो ज़माना बहुत अच्छा था। पर आज के दौर में जब मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान में आ गई हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल रेस में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है, अपने लिए बहुत अच्छा है। बैंक बैलेंस हम लोग बढ़ा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपनी हंसी को पीछे छोड़ रहे हैं। वो हंसी हमसे, हमारे साथ बैठ के हंसने वाले हमारे दोस्त भी नहीं हैं, हमारे परिवार भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल अकेलेपन में आ गए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जी रहे हैं। और वो हंसी, वो सुख, वो एक जो अनुभूति होती है खुश रहने की, उसके लिए हम पैसे देते हैं। हम पैसे दे के हंसी खरीद रहे हैं। ये बड़ी आपने हसीन बात बताई है कि हंसी खरीदी जा रही है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बच्चा होता है तो उसको टिकल करते हैं, यानी कि हिंदी में बहुत दफ़ा ऐसी भाषा बोलते हैं गुलगुली करनी, गुदगुदी करनी, वो भी सब खत्म हो गया। हम लोग मैकेनाइज्ड इतने हो गए ऋतु जी, इसी वजह से बाहर जा रहे हैं ना हंसी ढूंढने। बिल्कुल, हम बहुत एक रोबोटिक जिंदगी जी रहे हैं। एब्सोल्युटली, वी आर लिविंग अ रोबोटिक लाइफ। तो मैं आपसे, मुझे लगता है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हंसो, जिंदगी में हंसो, बिल्कुल बिल्कुल हंसो। और हम भी हंसते हैं, हंसते रहिए। लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, हंसिए, खुशी देंगे हम। ऋतु जी, थैंक यू वेरी मच। और आज आपने वो बात बताई है जो दर्शक भी नहीं जानते थे कि हंसी
बिकती है। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच।